अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ केस डिस्कस किए थे ग्राफिकल मेथड के, जिसमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन था, इनफिजिबल सॉल्यूशन था और मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। तो आज ये मेथड जो है वो हमने सिंप्लेक्स मेथड के लिए करने हैं। इसमें पहले अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, उसके बाद मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन और इसके बाद एक आता है डीजेनरेसी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अनबाउंडेड सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। उसके लिए अनबाउंडेड के लिए आपको जब प्रीवियस ग्राफिकल में करवाया तो उसमें क्या था कि जी की जो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो इनडेफिनेटली इंक्रीज करती रहे। तो उस सॉल्यूशन को हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका हमने मैक्सिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका मतलब हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, x is less than or equal to 7 and x1 minus x2 is less than or equal to 8। और लास्ट पे जो कंडीशन होते हैं नॉन एक्टिविटी कंडीशन, ये क्या है, x1 x2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपसे कहा था कि आपने इसमें जी वाले जो होते हैं कोएफिशिएंट्स राइट साइड पे उसको लेफ्ट साइड पे ले जाना है, ठीक है। और दूसरा ये कि उनको इनक्वालिटीज खत्म करके हमें उनको इक्वेशन में चेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशन में चेंज करें तो पहली जो कॉन्स्टेंट थी वो है लेस देन टाइप की, ठीक है। x1 इज लेस देन और इक्वल टू 7, ये पहली कॉन्स्टेंट जो है वो लेस देन टाइप की है, ठीक है। तो इसमें इसको जब आप इक्वेशन में चेंज करेंगे तो आपको इसमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। वो वेरिएबल जो है वो हमने ऐड किया, वो है s1 का नाम दे दिया, ठीक है। और सेकंड जो इक्वेशन है, x1 माइनस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 8, इसको जब इक्वेशन में चेंज करेंगे तो इसमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, उसको हमने नाम दिया है s2 का, ठीक है। तो ये इक्वेशन में चेंज होगी। अब जो स्लैक वेरिएबल्स या सरप्लस वेरिएबल्स आप यहाँ पे ऐड करते हैं उनको आपने जी वाले में जीरो कॉस्ट देने के बाद उसमें ऐड कर देना है, मतलब कि उन वेरिएबल्स को जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद जी में ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 0s1 प्लस 0s2। और नेक्स्ट स्टेप में इसको, ये जो सारी राइट साइड है इसको जी की लेफ्ट साइड पे ले जाए तो राइट साइड पे सिर्फ सोल्यूशन बचना चाहिए जिसमें वेरिएबल ना कोई भी आ रहा हो। और लास्ट पे एक आपने नॉन एक्टिविटी कंडीशन लगानी होती है कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं। अब इन सबको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। टेबुलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे बेसिक का और उसके आगे सारे के सारे वेरिएबल लिख देते हैं, बेसिक और नॉन बेसिक सारे ही, फिर एक सोल्यूशन कॉलम होता है, ठीक है। इसके नीचे पहली जीरो होती है और बाकी जो है सिर्फ स्लैक वेरिएबल। बेसिक में हमने सरप्लस नहीं लिखने होते, जस्ट स्लैक वेरिएबल्स लिखने होते हैं। तो इसमें वैसे भी स्लैक ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने S1 और S2 लिख लिया, ये हमारे पास जीरो आ गई। यहाँ पे देखिए x1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -5, x2 का कोफिशिएंट -4, तो ये हमने -5 और -4 लगा दिए। और S1 और S2 का कोफिशिएंट 0 0 और सोल्यूशन भी इसका 0 आ रहा है, तो ये सारे लिख दिए। उसके बाद फर्स्ट कांस्टेंट देखिए, x1 का कोफिशिएंट 1, S1 का कोफिशिएंट 1, तो इसमें x2 की वैल्यू नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 0। और S2 भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0। और इसी तरह से जब आप S2 का लिखेंगे, मतलब ये सेकंड वाली कांस्टेंट लिखेंगे, इसमें x1 का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, x2 का कोएफिशिएंट -1 और S2 का कोएफिशिएंट 1, तो ये लिख दिया। और इसमें S1 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हम 0 लिखेंगे। और राइट साइड पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 8, तो इसको यहाँ सॉल्यूशन कॉलम में लिख लेंगे। अब सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड में आपने एक एंट्रिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है। अब प्रॉब्लम जो था मैक्सिमाइज का था, तो जो एंट्रिंग वेरिएबल होगा वो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी, मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट। और अगर यही प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज का होता तो हम मोस्ट पॉजिटिव देखते। तो यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव आ रही है वो है x1 का कोफिशिएंट आ रहा है मोस्ट नेगेटिव, यहाँ पे 0 के अंदर ये x1 का कोफिशिएंट आ रहा है। तो ये हमारा हो गया एंट्रिंग वेरिएबल। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना होता है लीविंग वेरिएबल। तो लीविंग वेरिएबल आप के लिए आप क्या करोगे, ये जो x1 के नीचे सोल्यूशन कॉलम है, जो हमारा एंट्रिंग वेरिएबल है उसके नीचे जो सोल्यूशन कॉलम होता, सॉरी, उसके नीचे जो कॉलम होता है उसका, और ये जो सोल्यूशन कॉलम है इसकी रेशियो लेनी है। सोल्यूशन कॉलम वाली वैल्यूज जो है वो आप ऊपर रखेंगे और ये जो x1 वाला कॉलम है उसकी वैल्यू नीचे रखेंगे, तो इनकी रेशियो आ जाएगी। ये पहले वाले की 7 आ गई, दूसरे की आ गई 8। तो लीविंग वेरिएबल के लिए जो आपकी रेशियो है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो, मतलब कि वो 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते।
तो उसमें से स्मॉलेस्ट क्या आ रही है 7, ठीक है। तो जो हमारा लिविंग वेरिएबल है वो कौन सा हो गया, वो हमारे पास आ गया S1। अब X1 को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे और इसकी जगह पे S1 को बाहर निकाल देंगे और इसकी जगह पे X1 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट टेबल देखें, ये हमने यहाँ पे X1 को इंट्रोड्यूस करवा दिया और S1 को बाहर निकाल दिया। अब एक काम आपने क्या करना होता है, इस पर गॉस जॉर्डन मेथड लगाना है। उसमें आपने इसके ये जो कोफिशिएंट होता है इनकी इंटरसेक्शन से आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऊपर वाले टेबल में देखें तो यहाँ पे अगर इसका इंटरसेक्शन लें, ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन अगर आप लें लिविंग वेरिएबल वाली रो के साथ, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन पॉइंट आ रहा है, वो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। तो इस कोफिशिएंट को आपने ये वाला जो है ये कोफिशिएंट जो आपने 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है तो इस पे आपको कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी 1 है, इसके अलावा इसके ऊपर और नीचे आपने 0 0 करने हैं। गॉस जॉर्डन मेथड यही है कि जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आपने बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर इसको 0 करने के लिए आप क्या करेंगे कि 5 मल्टी ये R1 और यहाँ पे बल्कि मैं लिख देती हूँ, इसके लिए आप क्या करोगे, पहली रो के लिए R1 प्लस 5R2, ठीक है। ये आप इस पे ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे फर्स्ट रो पे तो ये वाला कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा और जब लास्ट वाली R3 है उस पे आप सिंपली उनको दोनों को इक्वेशंस को अगर माइनस कर देते हो R3 माइनस R2 तो ये आपका जो है वो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने से ये हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल बना है वो है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये टेबल आ गया। उसके बाद देखें अब अगेन हमने क्या करना होता है, हमने एक एंट्रिंग वेरिएबल सिलेक्ट करना है और एक लीविंग वेरिएबल। मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है तो एंट्रिंग वेरिएबल जो है वो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि यहाँ पे -4 आ रही है। ये हमारा एंट्रिंग वेरिएबल हो गया। एंट्रिंग वेरिएबल के बाद हमने एक लिविंग वेरिएबल सिलेक्ट करना होता है। लिविंग वेरिएबल के लिए आप क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। रेशियो किसकी लेनी होती है, सॉल्यूशन कॉलम की और जो हमारा एंट्रिंग वेरिएबल है उसके नीचे जो कोफिशिएंट आ रहे होते हैं उसमें से भी हम 0 और माइनस वाली वैल्यूज को छोड़ देते हैं। और अगर हम 0 और माइनस वाली को दोनों को ही छोड़ दें तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर तो कोई भी नहीं आ रहा ना, मतलब नॉन नेगेटिव रेशियो कोई भी नहीं आ रही, तो हम अपने मेथड को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि अगर तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का है तो 0 के अंदर सारे के सारी वैल्यूज जो है वो नॉन पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती, सॉरी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। और अगर प्रॉब्लम मिनिमाइज का हो तो नॉन पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कि वो 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो अब यहाँ पे देखें अभी एक एंट्री वेरिएबल है इसमें, मतलब अभी एक इसमें माइनस वैल्यू आ रही है, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया हमारे पास। इस ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। Since there is no minimum positive value in the ratio column, so it is not possible to proceed further with simplex method. Is the criteria for unbounded solution in the simplex method. ठीक है, क्योंकि इससे हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आया तो हम इसको बोलेंगे अनबाउंडेड सोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या थे कि दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर या तीन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, मतलब कि एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो सेम वैल्यू दे, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड से आपको करवा दिया था, नेक्स्ट सिंपलेक्स मेथड से हम करके देख लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ये पढ़े, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन में नॉट बी यूनिक इफ द नॉन बेसिक वेरिएबल हैज अ जीरो कोएफिशिएंट इन द जीरो। कहता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं होगा, मतलब कि एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन आ सकते हैं अगर जो नॉन बेसिक वेरिएबल है, नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज हो रहे होते हैं, जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू अगर जीरो के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो जाए, नॉन बेसिक वेरिएबल की, तो उसके एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है।
इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है 6x1 प्लस 9x2 लेस देन इक्वल टू 100 और सेकंड है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 20 और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मतलब सिंपलेक्स मेथड हमने यूज करना है, ठीक है। मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है तो एंटी वेरिएबल कौन सा होगा जिसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है -3 और वो किसका वेरिएबल किस वेरिएबल की है x2 की। तो ये हमारे पास क्या हो गया एंटरिंग वेरिएबल। अब हमने देखने हैं लिविंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल के लिए आप क्या करेंगे, जो सोल्यूशन कॉलम है उसकी रेशियो लेंगे x2 वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो जिसकी मिनिमम रेशियो होगी, मिनिमम पॉजिटिव रेशियो, वो हम ले लेंगे लीविंग वेरिएबल। तो यहाँ पे मिनिमम क्या आ रही है 100/9 करो तो ये 11.11 आ रहा है, 11.11 और 20/1 करो तो रेशियो 20 आ रही है। तो इनमें से कम कौन सी है 100/9 की। तो हमारा लिविंग वेरिएबल जो है वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया S1। तो नेक्स्ट टेबल में हम S1 को ड्रॉप कर देंगे और X2 को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो यहाँ पे X2 इंट्रोड्यूस करवाया, गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करें तो ये इसका कॉमन पॉइंट आ रहा है 9। इसको आपने 1 बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरी रो को 9 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है S2 का मतलब ये कि यहाँ पे जो सॉरी S2 नहीं, यहाँ पे S1 आएगा। S1 है, इस पूरी रो को आपने किस पे डिवाइड करना है 9 पे। 9 पे डिवाइड करें, यहाँ पे 1 आ गया और बाकी ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आपने इसके ऊपर और नीचे सारी की सारी वैल्यूज को जीरो करना होता है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। तो ऊपर वाली रो को जीरो किससे करेंगे कि ये जो फर्स्ट रो है इसको ऐड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है z प्लस 3x2, z का मतलब z वाली रो और x2 का मतलब x वाली रो। तो x वाली रो x2 वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके z में ऐड किया तो ये 0 बन गया और नीचे ये 1 है तो सिंपली x2 वाली में से x2 वाली को माइनस करें तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ आपने इन्हीं कोएफिशिएंट्स को सॉल्व नहीं करना, आपने जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो पूरी की पूरी रो के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इन दोनों को S2 माइनस x2 वाली रो किया, मतलब ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि हमने x2 माइनस S2 किया है, ठीक है। तो इसको करने से क्या होगा, ये 2 माइनस 2/3, इसका आंसर क्या आ गया 4/3। 1 माइनस 1 0 हो गया और 0 माइनस 1/9 माइनस 1/9, 1 माइनस 0 1 और 20 माइनस 100/9 ये आ गया 80/9, ठीक है। तो आपने जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है वो पूरी रो के ऊपर करना है। नेक्स्ट इसका आंसर अब देखिए, हमारा प्रॉब्लम जो था वो मैक्सिमाइज का था। तो एंटी वेरिएबल क्या होता है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आ रही, तो हम अपने मेथड को यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो इसको स्टॉप करने के बाद हमारा सोल्यूशन वो क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू यहाँ से 100/9 आ रही है, ठीक है। और z की जो वैल्यू है वो 100/3 आ रही है, ठीक है। यहाँ से s2 की वैल्यू आ गई 80/9। अब मल्टीपल सोल्यूशन के लिए हमने पढ़ा कि अगर तो ज़ीरो के अंदर ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं ये वाले सॉरी नॉन बेसिक वेरिएबल्स, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर एक तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास ये आ गया z इक्वल टू 100/3 और x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 100/9, ठीक है। इससे आगे अगर हम ऑप्टिमल मल्टीपल सॉल्यूशन निकालना है तो इससे ज्यादा हम फर्दर इसको क्या कर सकते हैं कि हम ये वाला जो वेरिएबल है x2 सॉरी x1, क्योंकि x2 को तो हम ऑलरेडी एंटर करवा चुके हैं, उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हम x1 को एंटर करवाएं, हमारा एंट्री वेरिएबल x1 हो तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये एंट्री वेरिएबल अगर हम लें तो लिविंग वेरिएबल हमारे पास कौन सा आएगा, इनकी आप रेशियो लें तो वो आ जाता है S2, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखें की मसला तेरा चिटी लगी हुई है, हाँ पढ़न नहीं लगी है चिटी। ओहो
डीजेनरेट